अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूरोप और अमेरिका की हमेशा ये रविश रही है कि वो पसमानदा ममालिक में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली फर्मा बरदार क़यादत को परवान चढ़ाता है और फिर वहाँ की मुल्क व मिल्लत के उनके कौम के वसाइल लूटता है। अगर इसके मफादात पर ज़द पड़ने लगे तो वो मुल्क में फसादात करवा देता है या हमसाया ममालिक से जंग करवा देता है। लेकिन अब की बार मामला ज़रा मुख्तलिफ हो गया। यूरोप की सरहद पर मुल्क यूक्रेन पर रूस ने हमलावर कर दिया और यूरोप और अमेरिका को अपने लाले पड़ गए। बहुत हाथ पांव मारे कि रूस से जान छूट जाए, मगर हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए और होते जा रहे हैं। अब यूरोप को समझ नहीं आ रहा कि रूस का बाइकाट करें या ना करें। एक कहता है कि रूस का मुकम्मल नातका बंद किया जाए, जबकि दूसरे को ख्याल आता है कि ये ना हो कहीं वो हम पर ही हमलावर हो जाए। हाल ही में रूस ने यूक्रेन से छीने हुए यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान भी किया। रूसी फौज ने फरवरी में यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। क्रेमलिन ने फिर वहां अपने कठपुतली हुकाम को भी मुकर्रर किया। मगरबी ममालिक यूक्रेन के इन इलाकों पर रूस की अमलदारी को तस्लीम नहीं करते, वो इन्हें बदस्तूर यूक्रेन ही का हिस्सा करार देते हैं। इस सूरत हाल के बावजूद यूरोप अब बुरी तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो रूस के साथ क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ रूस से मुकम्मल राब्ता तोड़ने की बात की जाती है तो साथ ही फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना को खबरदार करने का ख्याल आता है कि रूसी सदर को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देना भी खतरनाक हो सकता है। ज़रूरी है कि रूस के साथ राब्ते की लाइनों को खुला रखा जाए। बसूरत दीगर पुतिन दुनिया को जिस नगहों से देख रहा है इसमें वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। असल में वो ये कहना चाह रही है कि जब रूसी सदर हमारी तरफ देखता है तो हमें डर लगता है, इसलिए कुछ करो, हमें बचाओ। इसी तरह आलमी बदमाश अमेरिका के अमेरिकी वज़ीर दिफा को मास्को से राब्ता बरकरार रखने पर जोर देना अभी याद आता है। आस्टन और शोइगो ने यूक्रेन में जंग के तनाजुर में मवासलात के ज़राए को खुले रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मगरिब अब इसी शशुपंज में है कि रूस से राब्ता रखा जाए या ना, मगर रूस इस मामले में जारहाना और वाज़ेह साबित हुआ है। रूस यूक्रेन के तवानाई पर मुश्तमिल तनसीबात पर हमले कर रहा है। इसकी वजह से यूक्रेनी पावर ग्रिड को मैदान जंग बना दिया गया है। इसके बाद हैरान कुन हद तक यूक्रेनी शहरियों के यूरोप की जानिब इनखला का दौर शुरू हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में FATF के चेयरमैन ने रूस की यूक्रेन पर फौजकुशी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान भी किया। इन सब हथकंडों से भी यूरोप को अभी तक रूस के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिली। नाजरीन, पाकिस्तान भी ये सबक सीख सकता है कि ये आलमी इदारे जो दुनिया को कंट्रोल करने का दावा करते हैं, ये सिर्फ कमज़ोर ममालिक को काबू में लाने का एक हरबा है, वरना रूस जैसे आइटमी सलाहियत से माला माल मुल्क का ये इदारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो पाकिस्तान भी एक मजबूत फौज रखने वाला एटमी मुल्क है, ये पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस पाकिस्तान को हिम्मत और जुर्रत दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को कभी भी इनके सामने नहीं झुकना चाहिए।